नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसमें गरीब से गरीब आदमी के इलाज की व्यवस्था सरकार ने की है, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि मरते आदमियों के बारे में भी वो घपले जरूर कर लेता है। एक सरकारी योजना है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत योजना में बताते हैं कि देश में सबसे बड़ा स्कैम घोटाला यही होने वाला है। उसकी वजह ये कि 5 लाख तक आयुष्मान कार्डधारी का इलाज किसी भी ऐसे अस्पताल में जो इस योजना से संबद्ध है वहाँ मुफ्त में किया जाता है। अब आयुष्मान योजना से संबद्ध अस्पतालों में घपले हो रहे हैं। एक मरीज का इलाज अगर 4 लाख रुपए में होने का है, एस्टिमेट बनता है, तो डॉक्टर कहता है कि आप घर के 2 आयुष्मान कार्ड और ले आइए ताकि हम इसका इलाज ठीक से कर सकें। अब 5 लाख का आयुष्मान कार्ड है और घर के 2 मरीजों के पैसे और आपने आयुष्मान कार्ड रख लिया, यानी आपके पास 15 लाख रुपए के इलाज का एक तरह से डाटा इकट्ठा हो गया। 4 लाख रुपए में इलाज किया, बिल बनाया 15 लाख का और बाकी 2 आयुष्मान कार्ड को भी उसमें शामिल कर लिया गया। कागज़ पर बता दिया गया, रजिस्टर पर लिख दिया कि ये 2 मरीज भी भर्ती हुए थे। अब वो मरीज भर्ती नहीं हुए, लेकिन दर्ज किया गया और दर्शाया गया है। यही आयुष्मान भारत का घोटाला है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। उसकी वजह ये कि मध्य प्रदेश के 8 ऐसे अस्पतालों की सरकार ने मान्यता रद्द कर दी है जो आयुष्मान भारत योजना में घोटाले कर रहे थे। गरीबों के इलाज की ये योजना भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान अभी इस तरफ नहीं है। वो देश के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मामले में उलझे हैं और अभी पहलगांव कांड और हो गया है, इस पर भी उनका ध्यान है। लेकिन जब भी वो सारे मामलों से फुर्सत होंगे जरूर इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये उनका एक तरह का ड्रीम प्रोजेक्ट था गरीबों को इलाज देने का। इलाज तो हो रहा है लेकिन घोटाले भी भरपूर हो रहे हैं। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि ये आयुष्मान को किस तरह से अस्पताल वालों ने मार दिया, और जिस तरह से मारा है और सरकार ने जो कार्रवाई की है वो कम से कम ये तो बताती है कि इसमें ज़बरदस्त घोटाला है। हालांकि मान्यता रद्द करने की गति बहुत कम है। सिर्फ 8 अस्पतालों की मान्यता रद्द की गई है आयुष्मान घोटाले में, लेकिन अगर इस पर जांच की जाएगी तो लगभग 70-80% अस्पतालों की मान्यता रद्द हो जाएगी, क्योंकि शायद कोई अस्पताल हो जो इस घोटाले से अछूता हो। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे टेलीफोन लाइन पर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी। स्काइप पर जुड़ेंगे हमारे 2 पत्रकार साथी, श्री रंजन श्रीवास्तव जी स्काइप पर और श्री देवदत्त दुबे जी भी स्काइप पर जुड़ेंगे। और स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता श्री कमल राठी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल चर्चा की शुरुआत राठी जी मैं आपके साथ करना चाहता हूं, फिर बहुत जल्द जैसे हमारा संपर्क भुवनेश गर्ग जी से होगा हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि चिकित्सा का मामला है और चिकित्सा के मामले में अगर चिकित्सक की जो राय होगी वो इस मर्ज के बारे में सही ओपिनियन लेकर आएगी। पहले आपकी राय आम आदमी के नाते और फिर मैं आऊँगा डॉक्टर गर्ग साहब की तरफ। जो आपने आयुष्मान का कहा, तो आयुष्मान में 2 चीज़ें जो हमको देखने को मिलती, एक कि ऐसे कई लोगों ने कोरोना काल के बाद आयुष्मान का मान्यता ले ली जो खुद डॉक्टर नहीं है और अस्पताल चलाने की एक व्यवस्था उन्होंने सेटअप किया है, उनने आयुष्मान लिया है और कुछ डॉक्टर्स ने भी लिया है। अब अपन दूसरी बात पे आते हैं, तो ये है कि आयुष्मान में जो आईसीयू की जो बात होती है, तो आईसीयू में पूर्व में कुछ लगभग पर डे का 8,000 रुपये मिलता था, जिसको सरकार ने कम करके 5-5.5 हजार रुपये कर दिया जी। और शायद यूपी में 10-1 हजार रुपये है। तो एक डॉक्टरों का मानना है, और जो महंगाई है, वेंटिलेटर पे मरीज है, ऑक्सीजन की कीमत है, दवाइयों की कीमत है, तो 5-5.5 हजार रुपये में एक आईसीयू में मरीज को देख पाना, ये ऐसा उनका अपना एक पक्ष है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं जो लोग बताते हैं। इसके अलावा जब जनरल वार्ड में भर्ती होना है तो उसके लिए उनको पर्याप्त पैसा 2 या 3 हजार रुपये जनरल वार्ड का मिलता है, तो वो उनको पर्याप्त लगता है। वहां पर सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त, उल्टी ऐसे छोटे मोटे इलाज के लिए पर्याप्त पैसा मिलता है, तो उसमें शायद वो घपला घोटाला नहीं करना चाहते। जो होता है वो बेसिकली आईसीयू के जो मरीज आईसीयू लायक है उसी में ये गड़बड़ी देखने को ज्यादा मिलती है जी। तो अब एक आयुष्मान कार्ड एक बहुत अच्छी योजना है, लेकिन मैं तो कहता हूँ सरकार का। मैं राठी जी थोड़ा सा रोकूंगा आपको। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी जुड़ गए। डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आयुष्मान घोटाला कहने का मतलब इसमें निकलता है कि आयुष्मान भव, यानी जो मरीज है वो जिंदा रहे, लेकिन आयुष्मान को भी अस्पताल में मारा जा रहा है, और वो है घपले और घोटाले की। बिल बड़े बड़े होते हैं, फिर डिस्काउंट होता है, ये अलग चीज़ है,
लेकिन गरीब आदमी का इलाज 5 लाख का 4 लाख का बिल अगर बनने वाला है, जो ईमानदारी से बनता है, इसमें भी घर के 2-3 आयुष्मान कार्ड को जोड़कर वो घोटाले करते हैं। इस पर आपकी राय कि आयुष्मान की हत्या इस घोटाले के जरिए की जा रही है, आप इसमें किस ढंग से सोचते हैं? आपसे बेहतर शायद कोई हम में से नहीं बता पाएगा। गर्ग साहब। राघवेंद्र जी, कुछ मुद्दों पर हम लगातार बात कर रहे हैं। आप याद कीजिए, पिछली बार भी हमने बहुत सारे इश्यूज पे बात की है कि आयुष्मान कार्ड और आयुष्मान योजना क्या है, और एक बहुत अच्छी भलमान साहब के साथ गरीब लोगों को उपचार मिल सके, उसके लिए ये योजना मोदी सरकार के समय में शुरू हुई। लेकिन बहुत जल्दी ये योजना मरीज डॉक्टर की बजाय ये बाबू व्यवस्था में कन्वर्ट हो गई। मैं इसको बाबू व्यवस्था क्यों कहता हूँ कि पूरा सिस्टम एक कॉकस में काम कर रहा है। आज मैं बात करता हूँ देश के सबसे बड़े संस्थानों में से एक पीजीआई चंडीगढ़, जिसका बहुत दुनिया में नाम है। आप याद कीजिए, फरवरी के बाद से उसमें सुगबुगाहट शुरू हुई और अप्रैल आते आते उसमें 400 करोड़ का स्कीम ईडी ने पकड़ा, जिसमें जो पीजीआई चंडीगढ़ का जो केमिस्ट था वो मास्टरमाइंड था जी। अगर ये ऑफिशियल क्लर्क लेवल पे इस तरह से काम होता है तो आप खुद सोच सकते हैं कि योजनाओं का स्रोत कहाँ से घूम के जाता है। ये अधिकारियों बाबुओं के चंगुल में आज यूनियन बजट स्वास्थ्य का मैं समझता हूँ 1 लाख करोड़ के आसपास है, लेकिन 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा आयुष्मान के बिल पेंडिंग पड़े हैं। ये कितना बड़ा एक सिस्टम है कि जब तक बाबुओं को उनका हिस्सा नहीं मिलेगा तब तक बिल पास नहीं होंगे। अब बाबुओं को हिस्सा देना है, सिस्टम को कायम करना है, तो आयुष्मान में बिल मल्टीप्लाई होकर दिए जाएंगे। और इस तरह से भी लोगों के काम हुए हैं कि एक मरीज को भर्ती करना था तो उसके घर के 6 आयुष्मान कार्ड भर्ती कर लिए। ये सब चीजें भी हैं। हमने फरवरी में देखा रायपुर में 15 अस्पतालों की मान्यता रद्द हुई आयुष्मान कार्ड में घोटाले में। हर जगह हम देख रहे हैं कि नागपुर जबलपुर में कितने ढेर सारे वो हुए। मैं तो आपसे भोपाल में अपने अस्पतालों की बात करता हूँ, यहाँ भी मैं कोशिश करता हूँ गरीब मरीज का इलाज हो जाए वहाँ, तो मुझे वहाँ अस्पताल पहले ये कहता है कि साहब 10 दिन हम पहले भर्ती रखेंगे, 11वें दिन आप आके सर्जरी कर लेना जरा सी। तो इसका कैसे समाधान निकलेगा? एक योजना जो अच्छी होनी चाहिए थी, मेरा मानना है कि अगर अंधे कुएं में पैसा जा रहा है तो सरकार को इसके ऊपर कुछ काम करने होंगे, सख्ती से करने होंगे, ताकि इन योजनाओं में जो जरूरतमंद है, जो गरीब है, सिर्फ उसको उसका हित मिलता रहे, उसका हक मिलता रहे, ताकि इसके ऊपर काम हो। अभी हम देखेंगे कि कितनी तरीके से चीजों की व्यवस्थाएं चल रही हैं। भारत में स्वास्थ्य का बजट लगभग हर राज्य में, हर व्यवस्था में बहुत अरबों करोड़ों का रहा है, और हर पावरफुल आदमी वो स्वास्थ्य विभाग को पकड़ के रखना चाहता है जी। हर सरकारी अस्पताल का जो केमिस्ट है, जो स्टोर कीपर है, वो अधिकारियों मंत्रियों से मिला होता है। तो यहाँ तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। डॉक्टर साहब एक बात और पूछनी थी आपसे कि ये जो भारत आयुष्मान भारत योजना है, इसमें भी अस्पतालों के एक तरह से जब संबद्ध किया जाता है, उनको इसमें एनरोल किया जाता है, उसमें भी मोटी रकम ली जाती है। हमें जो खबर है, इसका कोई प्रमाण नहीं हमारे पास, कि कम से कम एक अस्पताल को अगर इससे जोड़ा जाता है तो उससे 20 लाख रुपए तक की रकम ली जाती है, तब उसको जोड़ पाते। अभी तो मध्य प्रदेश में जो 8 अस्पताल की मान्यता रद्द की गई, उसमें भोपाल का जो है वो सूर्यांश मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल है, मेट्रो सिटी अस्पताल है, साई अस्पताल, भगवती नर्सिंग होम, प्रभु प्रेम नेत्रालय भी इसमें शामिल किया है, MDC अस्पताल है, और ग्वालियर का सर्वधर्म मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और सीहोर का सानिया हॉस्पिटल। लेकिन ये आंकड़ा बहुत छोटा सा है। मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा अस्पताल हो जो इस घपले से बचा हो, क्योंकि आपने तो बड़ी इसमें चीज़ बताई कि अगर मरीज को इलाज करने आप जाते हैं तो अस्पताल प्रबंधन कहता है कि 10 दिन बाद करिए ऑपरेशन, ताकि 10 दिन में हम उसका बिल बना दें। आयुष्मान में जितना भी पैसा उसके खाते में बचा है, अगर 5 लाख का बीमा है तो 4,90,000 तक का बिल बनाते, 10,000 रुपये छोड़ते बमुश्किल, ताकि उसका सर्दी जुकाम का इलाज बाद में वो करा सके। इस पर आपकी कोई टिप्पणी? राघवेंद्र जी, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आयुष्मान में जितने मरीजों के ऑपरेशन किए, मेरे को मेरा जो पारिश्रमिक है वो आज तक नहीं मिला है। ये कितना बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है, सोचिए, जबकि मैं पूरी ऑनेस्टी ईमानदारी से मरीजों के काम की बात कर रहा हूँ। मैं आपको और इसमें आगे लेके चलता हूँ कि भारत सरकार की तरफ से
किसी भी तरह का कोई NABH सर्टिफिकेशन का कंपल्सन नहीं है। जी। ये एक तरह की फर्जी व्यवस्था खड़ी हुई है और हर अस्पताल को NABH से संबद्ध करने का एक इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्टली दे के रखा हुआ है, जबकि किसी भी तरह का आप उठाकर देखेंगे नेट पर तो NABH एक तरह की एक गैर अर्धशासकीय संस्था टाइप का सिस्टम है जो इन्होंने बना रखा है। जी। ये जब करने आती है तो अस्पताल से ढेरों कमीशन वसूलती है, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट देती है। ये भी मैं ओपनली आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। बिल्कुल कह सकते हैं कि हर जिले में इसका करोड़ों का बजट है और इसमें आपने कहा कि बाबू व्यवस्था से लेकर मैं तो जिले के जो बड़े चिकित्सा अधिकारी होते हैं, जिसको मुख्य चिकित्सा अधिकारी बोलते हैं, CMHO बोलते हैं, इस लेवल तक के और बाद में ऊपर तक का करप्शन की ये धारा बहती है, नीचे से ऊपर बहती है या ऊपर से नीचे, जैसा भी आप कहते हैं। हम सिर्फ इस पर जाना चाहते हैं कि कम से कम प्रधानमंत्री की इस ड्रीम प्रोजेक्ट वाली जो योजना है, इसकी जिस तरह से हत्या की जा रही है वो एक बड़ा मामला और देश में बड़ा घोटाला ये निकलेगा। अगर आपके पास वक्त हो तो डॉक्टर साहब जुड़े रहिए, मैं लौटूंगा बहुत जल्द आपके पास। मुझे मालूम है कि आप इस मीटिंग में बैठे हुए हैं और उसमें से आप हमसे बात कर रहे हैं। कुछ और कहना चाहेंगे डॉक्टर गर्ग? हाँ, मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ जी। कि ये जब तक ये व्यवस्था बाबू व्यवस्था के जरिए चलेगी तब तक इसमें भ्रष्टाचार चलता रहेगा। इस व्यवस्था में सुधार कैसे हो उसके लिए सक्षम योग्य डॉक्टरों को ही इसमें सामने लाना पड़ेगा। अगर हमें कोई सुन सकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, तो इसमें ढेरों योजनाएं हैं जिनके सुधार से चीजें हो सकती हैं और मरीज केंद्रित व्यवस्था बनाई जा सकती है। बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर तकनीक का इस्तेमाल इसमें हो तो भी मुझे लगता है कि बाबुओं की जो कारगुजारी है या ऊपर के अफसरों की वो कम हो सकती है, बशर्ते कि तकनीक का इस्तेमाल हो। अस्पताल में मरीज भर्ती है तो कंप्यूटर पर दर्ज हो, उसके फिंगरप्रिंट हो, उसकी फ़ोटो हो, और अगर वो भर्ती है तो फिर 10 दिन तक उसका क्या इलाज किया गया, इसकी भी मॉनिटरिंग बहुत बारीकी से करने की ज़रूरत है। बाबू का तो मामला पैसे का है, हम सिर्फ बाबू को अकेले दोष नहीं देंगे, इसमें सिस्टम की गड़बड़ी है। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ रंजन श्रीवास्तव, देवदत्त दुबे और राठी जी जुड़े हुए हैं। राठी जी, मैं आपके पास सबसे आखिरी में आऊँगा। रंजन जी, बड़ा घोटाला है, बहुत मानवीय मामला है। सरकार की मंशा बड़ी साफ है कि हम 5 लाख तक का मुफ्त इलाज आयुष्मान कार्ड धारक को करेंगे और इसके साथ साथ ये आंकड़ा 5 से 10 लाख का होने वाला है। दिल्ली सरकार ने तो इसको 10 लाख कर भी दिया है, लेकिन अभी तक इसमें जो उम्र थी वो 70 के पास वालों को इसमें नहीं शामिल किया गया था, लेकिन सरकार ने अब 70 और उसके पार वाले लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया है। योजना बड़ी अच्छी है, गरीबों और ज़रूरतमंद के लिए उम्मीद की बहुत अच्छी एक किरण है। आपकी राय, ये आयुष्मान का वध हो रहा है, इसकी हत्या हो रही है, इसका गला घोटा जा रहा है, नाम आयुष्मान है लेकिन ये आयुष्मान वाला मामला कम है। राघवन जी, आपने सही कहा कि जो स्कीम है वो गरीबों के लिए है, लेकिन ऐसी कोई दवा नहीं बनी जो बेईमानी का इलाज कर पाए। अब वो अपन डॉक्टर घर से पूछ लेंगे कि कोई इंजेक्शन हो, क्योंकि शराब छोड़ने की दवा है, नशा मुक्ति के है, तो ये भ्रष्टाचार मुक्ति, भ्रष्टाचार करने वालों को भी भ्रष्टाचार मुक्ति केंद्र में डालें ताकि उनके पैसे खाने की आदत कम हो जाए। जी। और उसका निशाना कौन बन रहा है? सरकार ने योजना बना दी जी, निशाना गरीब आदमी बन रहा है जो 5 लाख तक की इलाज फ्री में करा सकता है सरकार की मदद से। जी। अगर हमने 5 लाख खा लिया उसका, जैसा बहुत से केसेस में हो रहा है, तो पैसा ज्यादा हो गया तो गरीब की जेब से जाएगा, या फिर बीमार पड़ गया तो गरीब की जेब से जाएगा। तो मैं ये देख रहा हूँ, जैसे जो रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि जैसे मरीज जाता है कुछ हॉस्पिटल में, गिने चुने जो नाम जिनके पता है, डॉक्टर की नजर मरीज के बीमारी पे कम रहती है डायग्नोस करने की। बिल्कुल। वो पूछता कार्ड है कि नहीं, और अगर आयुष्मान कार्ड नहीं है और उसका इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, तो वो कितने का है? इसमें ईमानदार अस्पताल और ईमानदार डॉक्टर जरूर मर रहे हैं बेचारे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो वहीं से कहानी शुरू हो जाती है। जी। अब मरीज किनारे हो गया, बीमारी किनारे हो गई, सामने हमारे जो फोकस है डॉक्टर के या जो मैनेजमेंट हॉस्पिटल का है जी, वो 5 लाख रुपए है। उनको ये भी नहीं डर है कि प्रधानमंत्री की योजना है, उनको ये भी नहीं डर है कि FIR होगा। मतलब भूख और लालच की इतनी पराकाष्ठा है कि उसकी क्या कहा जाए उसके बारे में। जी। और ऐसे बहुत से हॉस्पिटल्स हैं राघवन जी, आप बिलीव करिए, अगर स्टडी किया जाए ठीक से, कि वो हॉस्पिटल बंद हो रहे थे लेकिन आयुष्मान के आते ही वो जिंदा हो गए। बिल्कुल। जिस तरह घपला चल रहा है, ठीक कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में कई घपले पड़े गए। कुछ आज जो हुआ है जी, आज जो हुआ राघवन जी, उसमें रद्द नहीं हुआ है। रद्द करने का प्रोसेस अभी इनको नोटिस मिला है,
और हमें देखना ही चाहिए एज जर्नलिस्ट की नोटिस के बाद उससे क्या जवाब आता है, और जो 8 या 9 8 हॉस्पिटल्स हैं उसमें कितने बच जाते हैं। यहाँ भी बाबू सिस्टम ना आ जाए कि आप करप्शन के लिए पकड़े गए हैं और उसमें से लूपहोल निकाल करके आपको एक तरह से बरी कर दिया जाए। अब उसके लिए तो हर अस्पताल से आयुष्मान का जो घोटाला उसी लेवल पर फीस ली जाएगी, उसी लेवल पर रिश्वत ली जाएगी, और उसका कोई अस्पताल नहीं कि रिश्वत की आदत को कम किया जा सके। लेकिन देवदत्त जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवदत्त जी, सारा मामला इसका है कि सरकार की योजना बड़ी अच्छी है, ये बेईमानी का जो सिस्टम है इसका इलाज क्या किया जाए, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं है। पैसे लिए बगैर, पहले आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं था तो हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड देखते थे कि आप नौकरी क्या करते हैं, आपका धंधा क्या है, मरीज की हैसियत पता करते थे और उसका इंश्योरेंस कार्ड देखते थे। अगर हैसियत अच्छी है तो फिर बिल बड़ा बनाएंगे, अगर घर भी उसके पास है तो मकान बिकवाने तक की व्यवस्था वो कर देंगे, और जब वो कह देगा कि साहब मकान भी बिक गया है तब उसको डिस्चार्ज करेंगे। ये स्थिति है। मैं सुनने वालों को शायद ये अविश्वसनीय होगा, लेकिन मकान तक लोगों के बिक गए हैं और मकान बिकने के बाद ही मरीज को डिस्चार्ज किया गया और बाद में उसकी मौत भी हो गई, क्योंकि क्रिटिकल केस होते थे। आपकी राय, आयुष्मान भारत का जो हाल अस्पतालों में किया जा रहा है, जो डॉक्टर कर रहे हैं, जो बाबू कर रहे हैं और जो पूरा सिस्टम कर रहा है, एक मैं अंतिम बात जोड़ूंगा कि हर जिले का जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है, आयुष्मान भारत के जो कार्ड है उसके जरिए उसकी खुद की भ्रष्टाचार की जो कमाई है, मैं उसको कमाई शब्द क्या बोलूं, भ्रष्टाचार से जो पैसा आता है वो करोड़ों में होगा तो आश्चर्य नहीं है। आपकी राय? बिल्कुल, ये बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही हैं। आप देखिए कि ईश्वर ने प्रकृति बनाई थी उसके लिए, रहने के लिए, उसका दोहन किया। सरकार योजना बनाती है, इसका ये दोहन वैसे करते, ऐसे रास्ते निकालते हैं। ये तो राघवेंद्र जी, कई केस मैंने ऐसे देखे कि मरे हुए व्यक्ति को वेंटिलेटर पे लिटाए रहते हैं जब तक आयुष्मान का पूरा बिल्ला बन जाए। और कई बार तो इतना गंभीर मामले देखे मैंने कि आयुष्मान की राशि खत्म हुई तो वो कहते हैं अब इसको ले जाओ, आप दूसरी जगह हॉस्पिटल में एडमिट कर लो, क्योंकि फिर उसके पास पैसे नहीं रहते। तो एक तरह से ये तो क्या इसको कहा जाए, निर्ममता, क्या ईश्वर समझ के डॉक्टर के पास आदमी जाता है। कि कई लोग कहते कि अरे अस्पताल चले जाते, क्यों घर में परेशान हो रहे, वहाँ सब ठीक हो जाता, और वहीं जाके बागड़ ही खेत को खाने लगे, ऐसी स्थिति बन गई है। बिल्कुल विचित्र स्थिति। दुबे जी, आपकी एक चीज़ में मैं उन सभी डॉक्टरों से माफ़ी के साथ जो इलाज कर रहे हैं ईमानदारी से और पीड़ित माता को स्वस्थ करके भेज रहे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर और कान पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ। दरअसल पहले हम कहते थे कि डॉक्टर भगवान है, फिर कहने लगे कि डॉक्टर कसाई हो गया है, और अब इसमें मैं एक चीज़ जोड़ता हूँ कि कंजर एक जाति है जो आदमी के साथ लूट करती है, मारपीट, उससे पैसे लूटती है, डकैती डालती है। अगर कंजरों से ये कह दिया जाए कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, हमको मारो मत, तो कंजर कहता है कि हम मेहनत की कमाई लेते हैं, और वो पहले पिटाई करता है और फिर वो लूट करता है। तो कुछ इस किस्म के भी अस्पताल है जहाँ कंजरों की तरह पहले वो इलाज करते हैं, पैसा लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अब आपका हमने सब कुछ लूट लिया है, आयुष्मान कार्ड लूट लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस का भी हिसाब हो गया है, अब आप जा सकते हैं। अगर कोई ये कहे कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, पहले आप पैसे ले लो, इलाज ठीक से कर दो, तो उसका इलाज वो नहीं करते। वो कहते हैं कि पहले आपको हम काटेंगे, पीटेंगे, आपका ऑपरेशन करेंगे, वेंटिलेटर लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये खतरनाक चीज़ है, क्योंकि बेईमानी का कोई समाधान अभी चिकित्सा में, कोई दवा, गोली, इंजेक्शन नहीं आया। राठी जी, आपसे बहुत जल्दी से मैं राय लूँगा, फिर मैं डॉक्टर गर्ग साहब हमारे पास फ़ोन पर बने हुए, अंतिम टिप्पणी उनकी भी लूँगा। नहीं, आपने जैसे कहा कि आयुष्मान एक बहुत अच्छी योजना है, और इसमें जैसे प्राइवेट भी जो व्यवस्थाएं हैं इंश्योरेंस की जी, तो प्राइवेट इंश्योरेंस की जो व्यवस्था है वो इन पैरेलल इससे बेहतर है। मतलब वहाँ घोटाले कम है, वो होंगे वहाँ भी, लेकिन कम है। तो मुझे ये लगता है कि एक तो सरकार को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बहुत अच्छा करना चाहिए। जैसे एम्स है, अब 3 महीने में MRI हो रही है, तो मुझे लगता है उस पर बेहतर हो, हमीदिया में या जहाँ भी जिला हॉस्पिटल्स हैं हमारे, उनको वेल इक्विप्ड इक्विपमेंट्स के साथ कर दें, नंबर 1। नंबर 2, इसको हाइब्रिड मोड पे चलाएं। इन हॉस्पिटल को अगर हाइब्रिड मोड पे चलाएंगे तो वो जो सरकारी चिकित्सक है, जिसका सबसे ज्यादा अनुभव है, जो सबसे अच्छा इलाज अनुभव के कारण बेहतर इलाज दे सकता है, उसको आप हाइब्रिड मोड पे दें। तो मुझे लगता है कि आयुष्मान ही नहीं, मध्यम वर्गीय परिवार भी वहां जाएगा, उससे अपने आप हॉस्पिटल की एक इनकम बढ़ेगी। वो उनसे पैसे लें, इलाज करें, प्राइवेट इंश्योरेंस का इलाज करें, तो अपने आप सरकार की इनकम भी बढ़ेगी। और हाइब्रिड मोड पे इलाज करेंगे, जैसे भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल है, वहां पर पहले ऐसे ही इलाज होता था, आप प्राइवेट में भी इलाज करा सकते थे और निःशुल्क गैस पीड़ित के लिए था ही था। तो वहां डॉक्टर को एक उसमें पेड कुछ पैसा मिलता था,
और डॉक्टर का अटैचमेंट होता था मरीज के साथ। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम उस व्यवस्था को लाएंगे तो फिर आयुष्मान जैसी व्यवस्था बहुत अच्छी सुचारू चल सकती। चलिए डॉक्टर गर्ग साहब से पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, जो राठी जी बता रहे हैं इस पर भी कोई आपकी टिप्पणी आए तो बेहतर होगा, क्योंकि ये मर्ज कैसे कम हो इसकी सब लोग कोशिशें कर रहे हैं और ये बातचीत उसी पर आधारित है। आपका इसमें क्या कहना है? नहीं राघवेंद्र जी, मर्ज तो सुधारा जा सकता है, लेकिन वो सोच कहाँ से लाएं सुधारने वाली। मैं आपको फिर पीजीआई चंडीगढ़ लेके चलता हूँ। आपको याद पड़ता है कि पीजीआई चंडीगढ़ का मेडिकल स्टोर कितने करोड़ रुपए महीने किराए पर जाता है? 2 करोड़ रुपए महीने किराए पर पीजीआई की दवाई की दुकान किराए पर चलती है। आप इमेजिन करिए कि कितना बड़ा खपत का क्षेत्र है। और मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि जब सारे सरकारी अस्पतालों, एम्स, पीजीआई जैसे को पूरा फंड मिला हुआ है, उनके पास इलाज की पूरी पात्रता है, तो उनको आयुष्मान का बजट क्यों चाहिए? बहुत सीधा सा सवाल है मेरा। आयुष्मान का बजट गरीब मरीज की जेब के लिए होना चाहिए कि वो जिससे चाहे इलाज कराए, और उसके ऊपर एक कुछ ऐसा अंकुश होना चाहिए कि 50 रुपए तुम दोगे, 50 रुपए सरकार देगी, और तुम डॉक्टर से पूछ सकते हो कि तुमने इसमें किस बात का इलाज करना है। मैं समझता हूँ समाधान निकलने चालू हो जाएंगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आप व्यस्त हैं, आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। मैं जल्दी से आ रहा हूँ। और कुछ कहना है डॉक्टर साहब आपको? जी जी, बस मेरा यही मानना है कि किसी डॉक्टर मरीज केंद्रित व्यवस्था के हिसाब से काम होगा तो शायद समाधान निकलेंगे। ठीक। रंजन जी, आपकी राय? डॉक्टर भुवनेश गर्ग ने बहुत दो टूक बात कह दी कि इस पूरे मामले में किस तरह का सिस्टम होना चाहिए। आपका इसमें क्या सोचना है? नहीं, मेरा उसमें एडिशन में सुझाव ये है कि जो डॉक्टरों का पैनल हो, ईमानदार डॉक्टरों का पैनल हो। हमें पता है कौन से डॉक्टर ईमानदार है, इतना तो पता होता है, जो वाकई देख पाए कि जो इस बीमारी का इलाज हो रहा है उसकी जरूरत है नहीं है, जो दवाइयां हैं उसकी जरूरत है नहीं है। अगर एक समुचित मॉनिटरिंग होती है एमसीआई के लेवल पे, लोकल लेवल पे, तो बहुत कुछ हद तक इस पे कम किया जा सकता है, इस करप्शन को। जी, लेकिन सवाल वही है कि अगर बेईमानी वाली चिप लगी है किसी भी सिस्टम में, उसका इलाज क्या है? क्योंकि उसका इलाज ये कोई सिस्टम नहीं कर पाएगा जब तक कि काम करने वाला आदमी दिल से ज़रूरतमंद की, मरीज की मदद करने की उसमें कोई चिप ना लगी हो। अभी तो जो चिप लगी हुई है कि दिल है कि मानता नहीं, आयुष्मान कार्ड है तो पूरे 5 लाख का इलाज एक ही दिन में कर दो। अगर हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड है तो उसका इलाज 10-20 हज़ार रुपये छोड़कर पूरा बिल बना दो। और अगर मरीज मरता है तो मरते दम तक उतने पैसे का बिल बना दो जितने में उसका पूरा इंश्योरेंस का या आयुष्मान का बिल हो जाए। उसके बाद कह दीजिए कि आपके मरीज को हम बचा नहीं पाए, बड़ा अफसोस है, और थोड़ा सा आंखों में आंसू लेकर आ जाइए। इसके बाद मरीज के जो पेरेंट्स होते हैं, घर के लोग होते हैं, वो बेचारे की पार्थिव देह को लेकर चले जाते हैं रोते गाते। देवदत्त जी, आपकी राय? बिल्कुल, इस तरह से तो कई जगह तो लड़ाई झगड़े पे उतार हो जाते। कई जगह तो ये भी देख लेता है कि वो लड़ाई झगड़े पे उतार हो जाते, उनका गिरवी रख देते जीवन। अनेक अमानवीयता की हद है, और मुझे लगता है कि यहाँ विश्वास बना रहना चाहिए। जैसा हम मंदिर में जाने पे भरोसा है, जैसा अस्पताल में भरोसा मिलना चाहिए, स्कूलों में शिक्षा का मिलना चाहिए। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ भरोसा कायम रखना चाहिए। और इस तरह की अमानवीय हरकत हो रही पैसे के लिए, तो मुझे लगता है कि बेहद चिंताजनक है। अगर आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? देवदत्त जी, डॉक्टर जैसा पेशा, और डॉक्टर को अगर बेईमानी की लत लग जाए तो उसका क्या इलाज हो सकता है? क्योंकि ये कोई भी अभी बूटी नहीं बनी है कि किसी डॉक्टर को आप वो खिला दीजिए, उसके बाद वो 2 घंटे तक ईमानदारी से, जब तक उस गोली का असर है तब तक वो ईमानदारी से काम करेगा। जैसे जैसे असर कम होगा तब वो थोड़ा सा बेईमानी पर आएगा। ऐसी कोई अगर दवा कंपनी कोई दवा बना पाए तो मुझे लगता है कि इस पर कुछ लाभ मिल सकता है। नहीं तो मैंने कहा कि पहले तो वो कंजर जो होते हैं उसमें कर्तव्य बहुत है। बिना वेंटिलेटर लगाए बिल नहीं बनाते, बिना ईसीजी लगाए आपका बिल वो नहीं बढ़ाते हैं। अगर आपको आईसीयू में भर्ती किया है तो वो सारे पैरामीटर्स आपको लगा दिए जाते हैं, जिससे ताकि वो इस बात की तस्दीक करें कि हमने मरीज को ये सब उपकरण लगाए थे। इसका ही बिल इतने होता है 10,000 रुपये प्रतिदिन का। तो 10 दिन भर्ती हुआ तो 1 लाख तो उपकरण के बिल हो गया। अब डॉक्टरों की फीस, फिर नर्सिंग, उसके बाद दवाएं, वो वैसी दवाएं होती है दुबे जी जो अस्पताल में बाजार की दर पर मिलती, जबकि वही दवाएं जब बाजार में जाते हैं तो 20% 30% की कमी से मिल जाती। तो ये सब बहुत सारे मामले। अंतिम टिप्पणी राठी जी, आपकी क्या कहना चाहेंगे बहुत संक्षेप में? नहीं, मुझे लगता है एक जैसा रंजन जी ने कहा, एक विश्वसनीय जो डॉक्टर्स हैं उनकी एक पैनल बना के और
कुछ मरीजों को भी अनुभव को लेते हुए सरकार को पूरे एक बार समीक्षा ऑडिट करना चाहिए और उसका विन विन सिचुएशन पे जहां कीमत की दिक्कत हो या अन्य दिक्कतें हैं। जैसे मुझे एक चीज किसी ने बताई कि कार्डियक और ऑर्थो में आयुष्मान की बहुत अच्छा योजना है, उसमें हर डॉक्टर चाहता है कि उसमें मैं काम करूं, तो उसमें शायद बेईमानी कम है। बिल्कुल, लेकिन ये तो ऐसी बात है कि जितना इस मर्ज का इलाज किया गया ये बीमारी और बढ़ती चली गई। आयुष्मान आया 5 लाख, अब 10 लाख होने वाला है, उम्र बढ़ा दी 70 साल से ऊपर की, लेकिन बीमारी बढ़ रही है, करप्शन बढ़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि डॉक्टरों को भी सद्बुद्धि आएगी जो बेईमानी कर रहे हैं। जो अच्छे डॉक्टर हैं उनका तो हम धन्यवाद करते हैं और साथ ही आपका भी धन्यवाद, डॉक्टर गर्ग का भी धन्यवाद जो हमसे जुड़े। रंजन जी आपका साधुवाद, दुबे जी आपका बहुत धन्यवाद, राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।